सन 1974 की एक शांत रात में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर एक ऐसा गुप्त फैसला लिया जा रहा था जिसकी भनक भी अगर दुनिया को लग जाती तो भारत को भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता था। कमरे के अंदर माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। फाइलें मेज पर खुली थीं, लेकिन उनमें लिखी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं। वो भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली थीं। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और परमाणु ताकतें अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगी थीं। ऐसे में भारत का कोई भी बड़ा कदम सीधे सीधे वैश्विक शक्तियों को चुनौती देने जैसा था। लेकिन भारत के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक और अधिकारी पहले ही एक ऐसी योजना पर काम शुरू कर चुके थे जिसे इतिहास बाद में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जानने वाला था। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी गोपनीयता। फाइलों को कोड नेम दिए गए, बातचीत सीमित रखी गई और हर गतिविधि को इस तरह छुपाया गया जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। यहां तक कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी असली योजना की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर की ताकतों से नहीं था, असली डर था लीक का। अगर यह खबर किसी भी विदेशी एजेंसी तक पहुंच जाती तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अलगाव सब कुछ एक साथ भारत पर टूट सकता था। हर दिन, हर बैठक, हर दस्तावेज एक जोखिम बन चुका था। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां इस परीक्षण की तैयारी चल रही थी, वहां भी हर गतिविधि को सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। वैज्ञानिक आम लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे और सैनिकों की तैनाती को नियमित अभ्यास बताया जा रहा था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक छोटा सा कदम उसे विश्व मंच पर नई पहचान दे सकता था या फिर उसे गहरे संकट में डाल सकता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फिर वह दिन करीब आने लगा जब इस गुप्त निर्णय को हकीकत में बदलना था। हर व्यक्ति जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो भारत एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ या जानकारी लीक हो गई तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी प्रतिक्रिया महसूस करेगी। उस अंतिम रात जब सब कुछ तय हो चुका था, सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर था, कुछ फैसले इतिहास में दर्ज होते हैं और कुछ फैसले इतिहास को बदल देते हैं।